मेरे प्यारे कंटेंट, कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़कर। अब क्या होगा मेरे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल का? कौन बनेगा मेरा कैमरामैन? क्या जवाब दूंगी मैं अपने फैन लोगों को? तुम्हारे साथ बनाए वो सारे व्लॉग जिसमें मिलियंस में व्यूज है, अब कैसे बना पाऊंगी मैं अकेले? हाय मेरे कंटेंट। कैसे हुआ ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही को पता लगाना पड़ेगा ऐसा कैसे हो गया। क्या आपको किसी पे शक है? हाँ, अपने नौकर पर। वही हर टाइम पापा के साथ रहता था। उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर? उसका एड्रेस तो बस पापा को पता था और उसका फोन बंद आ रहा है। क्या आपको उस पे पहले से ही शक था? शक तो था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरे पापा को उस पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आप चिंता मत करिए, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। पकड़ना ही पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब, इस दिन का इंतजार हम सालों से कर रहे हैं। पापा का भी यही सपना था कि उनकी मैयत का ब्लॉग बस बड़े प्लेटफॉर्म पर ही जाए, और उस नौकर का तो बस 100 के ही फॉलोवर है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब हम देख लेंगे। आप ये बताइए उसके पास फोन कौन सा था? सिग्मा मेल का फोन था उसके पास इंस्पेक्टर साहब। आप कैसे भी करके उसको पकड़ लीजिए। अगर उसने मेरे पापा के मैयत का ब्लॉग वायरल कर दिया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कितनी उम्मीदें थी मुझे और मेरे घर वालों को। पापा की मैयत से कम हमारे फॉलोअर्स के बारे में सोचिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, उसको तो हम पकड़ ही लेंगे। मैं कह रहा था एक आध ब्लॉग मैं भी बना लूं क्या? आजकल मेरी आईडी पे भी व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद का ब्लॉग भी शमशान में बनाने वाला हूँ। सबका टाइम फिक्स हो गया है, कौन कब कौन सा ब्लॉग बनाएगा। आप थोड़ा लेट हो गए। हॉस्पिटल में आपको मौका मिल सकता था, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर लोगों ने मिलकर ब्लॉग बना लिया। अरे यार, थोड़ी भी जगह नहीं है क्या? 2 मिनट की भी ब्लॉग बना लेता तो मजा आ जाता। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, एम्बुलेंस कार में भी ब्लॉग बन चुका है। अब बस घर का और शमशान का बाकी है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप उस नौकर को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए, वरना हमारा इतना बड़ा कंटेंट लीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुनो पाटिल, हर सोशल मीडिया में नाकाबंदी कर दो, और किसी भी ब्लॉगर पे जरा भी शक हो तो उन्हें तुरंत ब्लॉक करो। आपके नौकर का नाम क्या है? बालू, और सोशल मीडिया बीबी बालू। हाँ, और बीबी बालू नाम के जितने भी सोशल अकाउंट है सभी को चेक करो। एक आखिरी उम्मीद था तुम्हारी मैयत का व्लॉग, जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लेती, वो भी कोई और बना के भाग गया। अब कैसे जीऊंगी मैं? माँ जी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस पकड़ लेगी उस ब्लॉग बनाने वाले को, और आपको आपका कंटेंट फिर से मिल जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी और अपनी मैयत का व्लॉग किसी को भी नहीं बनाने दूंगी। ऐसा मत बोलिए माँ जी, हमारे बारे में तो सोचिए। अरे कम से कम आप अपने पोते के बारे में तो सोचिए। उसकी आईडी अभी नई बनाई है, हो सकता है आपके मैयत से उसका ब्लॉग भी वायरल हो जाए। माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। अब पापा की मैयत का ब्लॉग वायरल नहीं हो पाएगा। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ गलत होगा? सो गाइस, आज फाइनली मेरे लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसे मरे वो आज इस सोनो, अपने कमरे में जाओ, जाके ब्लॉग का कंटेंट देखो। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे पापा, मैं वही कर रहा हूँ। दादाजी ने मुझे भी बोला था कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम भी एक व्लॉग बना लेना। अच्छा, तो बन गया ब्लॉग? अरे नहीं पापा, अभी तो दादी बना रही है, फिर मम्मी बनाएगी, फिर मैं बनाऊंगा। अच्छा तो जाओ, तब तक फोन चार्ज में लगा लो। कहीं फोन बंद हो गया तो तुम्हारा ब्लॉग नहीं बन पाएगा। दादाजी रोज रोज नहीं मरने वाले। और हाँ, मम्मी की हेल्प करना ब्लॉग बनाने में। अच्छे से रोना मम्मी के ब्लॉग में। अगर आंसू ना आए तो मम्मी को बोलना आंखों में थोड़ा ग्रिसलिन लगा दे। सुनो, आंसू के लिए ग्रिसलिन तो है ना? हाँ है, अभी तो लगाए थे माँ जी को।
जिसको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे ब्लॉग बनाए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना कि कोई बाहर वाला ब्लॉग ना बना पाए। अरे बेटा, वो तुम्हारे मौसा जी भी थोड़ा सा व्लॉग बनाना चाहते हैं, तो उनको बनाने दे देना। अरे यार मम्मी, एक तो वैसे ही कंटेंट कम पड़ रहा है, ऊपर से तुम बाहर वाले को और बुला लो। और एक बात बताओ, उनकी वाइफ का जब डेथ हुआ था तो उन्होंने किसी को ब्लॉग बनाने दिया था क्या? तो हम क्यों बनाने दे? अरे बेटा, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। उनको भी कोई बड़ा कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको भी व्लॉग बनाने दे देना चाहिए। नहीं मतलब नहीं। अच्छा माँ, पापा का फोन किधर है? उसमें कुछ पुराने ब्लॉग्स बचे होंगे तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। पापा का फोन मेरे पास है, और मैं तुम लोग को पहले ही बता देती हूँ, पापा के फोन में जितने भी पुराने व्लॉग्स हैं ना, उनको मैं अपने आईडी पे अपलोड करूंगी। तो तुम लोग तो भूल ही जाओ पापा के पुराने व्लॉग्स को। अरे माँ, ये क्या बात हो गई? हमें भी चाहिए वो ब्लॉग्स। हाँ माँ जी, हमें भी हक है पापा के पुराने ब्लॉग्स को अपलोड करने का। पापा जब ब्लॉग बनाते थे तो उनको कंटेंट मैं ही बताती थी। और हाँ, ब्लॉग में यूज होने वाला सारा सामान मैं लाके देता था। और दादाजी को तैयार मैं करता था। लेकिन अपलोड तो मैं करती थी ना। व्लॉग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे वायरल भी करना पड़ता है, जो मैं करती थी। माँ जी, मैं बोल रही थी पापा को 2-3 दिन और रख लेते हैं घर में। इससे सबका ब्लॉग भी बन जाएगा और नया कंटेंट ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा करने की सोचा भी तो 3 साल की सजा हो सकती है और आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, वो अलग। तुम लोगों को पता नहीं है कि मैयत का ब्लॉग सिर्फ एक दिन ही पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद किया तो केस बन जाएगा। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो ऐसे ही बोल रही है। हम बस आज का ही ब्लॉग बनाएंगे। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस नौकर को पकड़िए ना जल्दी से जाके। हाँ, इसलिए आए हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या मिला इंस्पेक्टर साहब, जल्दी बताइए। हमें एक इंस्टाग्राम की आईडी पे शक है। उसने आज ही अपने आईडी पे डाला है कि मैयत ब्लॉग कमिंग सून। हाँ, तो उस ब्लॉग में मेरे पापा का चेहरा लगा था क्या? नहीं, उसने वहाँ उसको ब्लर कर दिया था। ए भगवान, अब क्या करूंगी मैं? क्या जवाब दूंगी अपने फॉलोअर्स को? कैसे लाइव आऊंगी मैं जब लोगों को पता चलेगा कि मैं अपनी ही पति की मैयत का व्लॉग नहीं बना पाई? देखिए माँ जी, हमने उसकी आईडी पे नज़र बनाए रखा है। उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हमारी टीम उसको ब्लॉक कर देगी। बस एक ही बात का डर है कि अगर वो इंडिया छोड़ के भाग गया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं तो कह रहा था आप लोग ब्लॉग वगैरह जल्दी से बना लीजिए और भी सारे काम करने हैं। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, माँ पहले आप बना लो जल्दी से। हाँ हाँ, बनाती हूँ। बेटा, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाना। हाँ दादी। माँ जी, ग्लिसरीन लगा लीजिए, आंसू अच्छे से दिखने चाहिए। स्टार्ट करो बेटा। हाय मेरे प्यारे कंटेंट, कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़कर? अब क्या होगा मेरे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल का? कौन बनेगा मेरा कैमरामैन? क्या जवाब दूंगी मैं अपने फैन लोगों को? तुम्हारे साथ बनाए वो सारे व्लॉग जिसमें मिलियंस में व्यूज है, अब कैसे बना पाऊंगी मैं अकेले? हाय मेरे कंटेंट। और कैसा लगा मेरा कंटेंट?